हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। आज का ये वीडियो सिर्फ ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो मार्केट के इस हायर वैल्यूएशन में भी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की तलाश में है, जिसमें कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तेज़ी की संभावना बनती हुई दिख रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं 7 स्टॉक की लिस्ट शेयर करूंगा, जिसमें कि हम वन बाय वन एक एक की का जो टेक्निकल चार्ट है उसमें भी डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से लेवल पे बाइंग की सोचनी है, कहाँ पे आप एग्जिट करेंगे, टारगेट क्या रखेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टॉक की लिस्ट को आप शेयर करने से पहले मैं आपको अभी का जो मार्केट सिनेरियो है उसमें ब्रेकआउट के 2 कंडीशन बन रहे हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे जो पहला जो कंडीशन है वो देखिए, ये रहा एशियन पेंट का चार्ट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले लाइक कल ही जो बीता हुआ कल है उसमें ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन ये वाली ब्रेकआउट, ये इसकी जब हम चार्ट को जूम आउट करके आपको दिखा रहे हैं, इसका जो बड़ा टाइम ड्यूरेशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है वो एशियन पेंट किस तरह से लोअर लेवल से बहुत बड़ी रैली हो चुकी है। ऑलरेडी ये मार्केट का जो रैली है, अभी जो रिकवरी हुई इतनी तेज़ी, उसमें इसने भरपूर निफ्टी का साथ दिया है, मार्केट का साथ दिया है, और अब हायर वैल्यूएशन में जाके अगेन से ये फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। तो इस तरह के ब्रेकआउट में जो इन्वेस्टर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने हायर वैल्यूएशन में जाके अगर कोई भी स्टॉक अगेन इतने ऊंचे लेवल से ब्रेकआउट और देता है तो एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस लोग इसमें इन्वेस्ट करने से डरेंगे ही। लेकिन हम आपको आज जो स्टॉक की लिस्ट देने वाले हैं उसमें जस्ट इसकी अपोजिट ब्रेकआउट हो रही है। जैसे कि ये इस तरह, ये जो मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा तेजी लगा के ऊपर में ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन मैं जो आपसे अभी स्टॉक की लिस्ट शेयर करूंगा उसमें वो स्टॉक, उनमें से कोई भी स्टॉक मार्केट की इतनी बड़ी रैली में किसी भी स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है और सारे अंडर वैल्यूड है, सारे बहुत ही प्री कोविड लेवल से निचले स्तर पर अभी तक ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक की लिस्ट आपको देने से पहले बात करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की। तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे इंट्राडे में अच्छे जो भी हमें जिस भी स्टॉक में लेवल अच्छे लगे वो यहाँ पर ज़रूर शेयर करते हैं। जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ICICI प्रू का आज मॉर्निंग में ही लेवल शेयर किया था हमने, और कल भी सेम लेवल शेयर किया था, जिसमें कि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है 477 अराउंड एरिया का, वहाँ से हाई लगा के 472 का लो लगाया और कल भी बहुत अच्छी गिरावट हुई थी यहाँ से। तो इस तरह के आप लेवल का फ़ायदा ले सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिसमें बहुत अच्छी तेज़ी की संभावना आने वाले दिनों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। जिसमें सबसे पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर चार्ट में ध्यान देंगे तो ये जो बहुत दिनों तक एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ था जो शेयर है, वो आज आप देख सकते हैं आज ही किस तरह से बॉक्स के ऊपर चला है, और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 55 अराउंड का, उससे ब्रेकआउट हुआ है। और आप इस कैंडल का वॉल्यूम भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अगर आपको बॉक्स टेक्निक के बारे में पता होगा तो आपको चार्ट देख के ज़रूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो है बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। इसमें एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि आप देख सकते हैं कि ऊपरी लेवल से किस तरह से अराउंड 100 के लेवल से लगातार इसमें जो गिरावट हुई थी ड्यू टू कोरोना मार्च में। और आप देख सकते हैं कि जो मार्केट तो लगभग 80% रिकवर कर चुका है, और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक भी 80%, 70%, 90% तक भी रिकवर कर चुके हैं। बट बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई रिकवरी नहीं आई है एज़ कंपैरिजन टू निफ्टी या फिर और कोई भी लार्ज कैप का स्टॉक। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी एक एक तरह से अंडर वैल्यूड ही ट्रेड कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बट अभी इसमें आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बॉक्स से बाहर आ चुका है और एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, तो आने वाले दिनों में इसमें तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जिसमें कि अगर मार्केट में अगर कोई भी सडन डाउनफॉल नहीं आती है तो इसमें आने वाले दिनों में आप 70 या 85 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसमें आप आने वाले दिनों में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बाई करके ज़रूर आने वाले दिनों में फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो सेंचुरी टेक्सटाइल्स।
सेंचुरी टेक्सटाइल्स में भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो ऊपरी लेवल से किस तरह से गिरा था, उसके बाद एक प्राइस रेंज में ही बहुत दिन तक अटका रहा, सेम बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह, और अभी जो है अपने प्राइस रेंज को ब्रेकआउट करके बॉक्स से ऊपर आ चुका है। और आप देख सकते हैं इसका भी जो वॉल्यूम है, इस कैंडल का वॉल्यूम पिछले दो लगभग 45 डेज के हाई पर है। तो इस तरह से आप अगर चाहे तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स में भी बाइंग करके इसका जो टारगेट बनता हुआ जो दिखाई दे रहा है वो 466 का, तो 466 के टारगेट के लिए आप सेंचुरी टेक्सटाइल्स को बाइंग करने की सोच सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी टारगेट का फ़ायदा ले सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें कैनरा बैंक का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 120 के अराउंड का इसमें जो रेजिस्टेंस है वो है, और जब भी ये 120 के रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है, जैसा कि इससे पहले मैंने 2 स्टॉक आपसे शेयर किए, वो बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर चुके हैं। तो उस तरह की सिनेरियो अगर कैनरा बैंक में आने वाले दिनों में बने 120 के ऊपर, तो आप इसमें भी 174 तक का लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में कहने का सेंस है कि 2 मंथ 3 मंथ शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ज़रूर उपयोग करें, तभी आप बड़े टारगेट के लिए जा पाएंगे। तो कैनरा बैंक में क्योंकि अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो इसमें इसे आप वॉच लिस्ट में रखें और ब्रेकआउट का इंतज़ार करें, जिसमें किसका रेजिस्टेंस है उसे भी आपको ध्यान में रखना है 120 का। इसके ऊपर जब भी निकलता है और बॉक्स से ऊपर प्राइस रीच करके सस्टेन करके क्लोज करता है, तब इसे आप बाइंग करके 174 तक के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो पीएनबी। पीएनबी में भी सेम कैनरा बैंक की तरह ये भी बॉक्स के अंडर में ही ट्रेड कर रहा है अभी, बट इसका जो रेजिस्टेंस है वो 38.3 अराउंड का इसमें रेजिस्टेंस है, और साथ ही अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस रेंज में जो कोरोना काल में जो इसकी गिरावट हुई थी, तो उसके बाद ये बहुत दिनों तक जो अटका है प्राइस, इस लेवल को भी तोड़ के ऊपर जाएगा। तो अगर ये जाता है और वॉल्यूम वगैरह के साथ 38.3 का लेवल ब्रेक करके क्लोज करता है, तो आप पीएनबी में आने वाले 2-3 मंथ में शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में 55-52 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को किसी भी स्टॉक में आपको नहीं भूलना है, उसका यूज़ करते हुए ही आप बिग टारगेट ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो कोल इंडिया। कोल इंडिया में आप आने वाले दिनों में इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेजर रेजिस्टेंस था कोल इंडिया 128.8 का, जिसे हम अपने लास्ट 2-3 वीडियोस में भी जो लेवल्स जो डेली के लेवल्स का मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें कोल इंडिया को 2-3 दिनों से लगातार हम कवर कर रहे थे। तो ये जो लेवल है वो ब्रेक हो चुका है, और 2 दिन इसके ऊपर सस्टेन कर चुका है प्राइस। तो आने वाले दिनों में कोल इंडिया में आपको 143 और 150 का दूसरा टारगेट है, 143 का पहला और 150 का दूसरा, ये लेवल्स आपको आने वाले दिनों में कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। और इस प्राइस के नीचे जब भी जाके क्लोज होता है तो उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस के साथ कोल इंडिया को बाई करके रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है, ये उन स्टॉक्स से थोड़ा अलग कहानी है इसमें, जिसमें कि ये है इंडसइंड बैंक। ये इंडसइंड बैंक में आप देख सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस था, 2 रेजिस्टेंस था, जिसमें कि ये वाली लाइन आप देखिए, इस लाइन के ऊपर प्राइस ब्रेक हुआ, उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन आप देख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर ही प्राइस ब्रेक हो चुका है। तो ये 2 इसके मेजर रेजिस्टेंस थे जिसे इंडसइंड बैंक ने ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी। तो इसमें आप क्योंकि ये हायर वैल्यूएशन पे है, उन स्टॉक्स की तरह लोअर वैल्यूएशन पे नहीं है, तो इंडसइंड बैंक में आप कम क्वांटिटी के साथ रिस्क ले सकते हैं, और अभी इसका प्राइस 897 में आज का क्लोजिंग है। इस प्राइस से मैं बोल रहा हूँ आपको कि आने वाले दिनों में इसमें मिनिमम आप 1000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो इंडसइंड बैंक में मिनिमम क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, एज पर योर अकाउंट साइज आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, और आने वाले दिनों में 100 रुपीज़ जंप की इसमें संभावना ज़रूर लगती है इंडसइंड बैंक में।
तो इसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ज़रूर प्रयोग करें और मिनिमम 1000 तक के लिए आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो भेल BHEL, इसमें भी जैसा कि सबसे पहले तो इसके जो बड़ा पिक्चर है वो मैं आपसे दिखा देता हूँ। ये प्री कोविड में आप देख सकते हैं किस तरह से एबो 45 ही ट्रेड कर रहा था, ये उसके नीचे नहीं आया था। और उसके बाद जो रिकवरी हुई वो भी 43 से एक बार गिरकर 26-27 का लेवल आया। लेकिन अभी इसमें आपका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 35.45 का रेजिस्टेंस है, जिसे आपको इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, क्लोज करता है, तब आपको इसमें बाइंग करनी है और 42.5 के लिए टारगेट ले सकते हैं BHEL में आने वाले दिनों में। तो सेम इसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके आप 42.5 तक जा सकते हैं। और जिसमें सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस लेवल को आपको ध्यान में रखना है, इसे बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी इसमें 42.5 तक का प्राइस जाने की पोटेंशियल बनेगी। तो इस लेवल को नोट करके रखें और ये जब तक ब्रेक ना करे इंट्राडे में सेल करके भी फ़ायदा ले सकते हैं, और जिस दिन ब्रेक कर दे उसके बाद पोजिशनल बाई करके 42.5 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपने सारे लेवल्स को नोट करके रख लिए होंगे। इसमें जो शुरू में हमने आपसे शेयर किया ये बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इसमें तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो आपको इसमें बाइंग करके रखनी है। और बाकी स्टॉक्स में ब्रेकआउट का इंतजार करें, जिसमें ब्रेकआउट हो चुका है उसमें बाइंग करके टारगेट के लिए होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स का फ़ायदा लें। और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के और भी इन्वेस्टमेंट या फिर डेली के लेवल्स आपसे शेयर कर सकें।